गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा प्रूफ ऑफ डाइवर्जेंस इन टर्म्स ऑफ कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स। तो इसमें हम देखने वाले हैं जो है इसका प्रूफ देखते हैं। लेट एफ हमारे पास क्या है, वेक्टर फंक्शन है जो किसका फंक्शन है, यू वी डब्ल्यू का। कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स में हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में लाइक एक्स वाई जेड होता है, कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स में किसका लेते हैं, यू वी डब्ल्यू का। तो एफ कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स F1 इंटू E1 प्लस F2 इंटू E2 प्लस F3 इंटू E3। लाइक हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में लिख सकते थे F1i प्लस F2j प्लस F3k। अब हमें जो है E1 E2 E3 की वैल्यू चाहिए। ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, जो रिलेशन होती है E1 E2 E3 में एंड ग्रेडियंट ऑफ u, जो u है हमारे पास, ग्रेडियंट ऑफ v एंड ग्रेडियंट ऑफ w। तो हम क्या डिफाइन कर रहे थे, लाइक हम कोई फंक्शन लिया था r, वो u v w का फंक्शन था। तो जो करली r बाई करली u जो होते हैं एंड ग्रेडियंट ऑफ u, ये क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। ये प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी यूज़ भी कर चुके हैं। करली आर बाई करली वी भी क्या होता है, एंड ग्रेडियंट ऑफ वी भी रेसिप्रोकल होते हैं। सिमिलरली करली आर बाई करली डब्ल्यू एंड ग्रेडियंट ऑफ डब्ल्यू भी क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो डेफिनेशन लगाते हैं रेसिप्रोकल की, ग्रेडियंट ऑफ यू इज इक्वल टू करली आर बाई करली वी क्रॉस करली आर बाई करली डब्ल्यू डिवाइडेड बाई करली आर बाई करली यू, करली आर बाई करली वी एंड करली आर बाई करली डब्ल्यू। लाइक हम ए डैश रेसिप्रोकल निकालते हैं तो वो होता है बी क्रॉस सी डिवाइडेड बाय ए बी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। तो करली आर बाई करली वी की वैल्यू जो है हमारे पास, करली आर बाई करली यू हमारे पास क्या होता है, ये होता है H1 इंटू E1। तो यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे, करली आर बाई करली वी की वैल्यू रखेंगे H2 E2, करली आर बाई करली डब्ल्यू की वैल्यू होती है H3 E3। तो करली आर बाई करली भी क्या है, H2 इंटू E2 क्रॉस H3 इंटू E3 डिवाइडेड बाय स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट H1 E1 H2 E2 H3 E3, H2 H3 और नीचे H1 H2 H3 आएगा। तो हमारे पास कौन सी टर्म बचेगी, E1 E2 क्रॉस E3 क्या होता है, लाइक J क्रॉस के I होता है। सिमिलरली E2 क्रॉस E3 हमारे पास क्या होता है, E1। तो ये हो गया E1 डिवाइडेड बाय H1, ये ग्रेडियंट ऑफ U है। यहाँ से हम E1 की वैल्यू बता सकते हैं H1 इंटू ग्रेडियंट ऑफ U। सिमिलरली E2 होगी हमारे पास H2 इंटू ग्रेडियंट ऑफ V, E3 होगी H3 इंटू ग्रेडियंट ऑफ W। सब्सटीट्यूटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, हमें ये वैल्यूज याद रखनी चाहिए। अभी मैंने निकाल के दिखा दिया है। तो हमारे पास F क्या हो गया, F1 हो गया, E1 की वैल्यू रखिए, लाइक E1 को E2 E3 की टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो E1 हमारे पास क्या होगा, E2 क्रॉस E3, लाइक I इज इक्वल टू J क्रॉस के, सिमिलर है। तो ये आ जाएगी H2 H3 इंटू ग्रेडियंट ऑफ V क्रॉस ग्रेडियंट ऑफ W। तो वैल्यूज़ क्या आ गई हमारे पास, F1 इंटू E1 की वैल्यूज़ रखिए यहाँ से H2 H3 इंटू ग्रेडियंट ऑफ V क्रॉस ग्रेडियंट ऑफ W प्लस F2 इंटू E2। E2 में क्या आ जाएगा, E3 इंटू E1, और जब E3 इंटू E1 रखेंगे तो वो आ रही है H3 इंटू H1 एंड ग्रेडियंट ऑफ W इंटू ग्रेडियंट ऑफ U, F2 H3 इंटू H1 ग्रेडियंट ऑफ W क्रॉस ग्रेडियंट ऑफ U प्लस थर्ड टर्म
E3 किससे आएगी, E1 क्रॉस E2 से, ये आएगी H1 इंटू H2 ग्रेडियंट ऑफ U क्रॉस ग्रेडियंट ऑफ V। ये हमारे पास क्या आ चुका है, फंक्शन आ चुका है। तो अब यहाँ से हमारे पास फंक्शन क्या है, वैल्यूज़ दिख रही हैं, F1 H2 H3 F1 H2 H3 इंटू ग्रेडियंट ऑफ V क्रॉस ग्रेडियंट ऑफ W प्लस, यहाँ से देख पा रहे होंगे हम साइक्लिक ऑर्डर भी है, 1 को 2 में, 2 को 3 में। F1 की जगह आ जाएगा H2, H2 की जगह आ जाएगा H3, H3 की जगह H1, UVW में भी साइक्लिक ऑर्डर लिख सकते हैं, V की जगह W प्लस एंड W इज रिप्लेस्ड बाय U प्लस थर्ड टर्म F3 H1 H2 ग्रेडियंट ऑफ U क्रॉस ग्रेडियंट ऑफ V। ये हमारा F है। अब हमें इसका क्या करना है, डाइवर्जेंस लेना, दैट इज आवर सेकेंड इक्वेशन। दोनों साइड डाइवर्जेंस लीजिए, डेफिनेशन लगाइए, और ये हमारे पास हो जाएगा डेल डॉट F1 H2 H3 इंटू ग्रेडियंट ऑफ V क्रॉस ग्रेडियंट ऑफ W। सेकेंड टर्म लगा, सेकेंड पे भी लगाइए, डाइवर्जेंस ऑफ F2 H3 H1 ग्रेडियंट ऑफ W क्रॉस ग्रेडियंट ऑफ U प्लस डाइवर्जेंस ऑफ F3 H1 H2 ग्रेडियंट ऑफ U क्रॉस ग्रेडियंट ऑफ V। ये आ गई टर्म हमारे पास। तो अब हम कोई भी एक टर्म उठा लेते हैं, उसको सोल्व कर लेते हैं, फिर सिमिलरली भी हो जाएगा। तो टेकिंग फर्स्ट टर्म लीजिए, थर्ड इक्वेशन की फर्स्ट टर्म ऑफ, इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं, थर्ड इक्वेशन, और ये हमारे पास हो रही है साइक्लिक ऑर्डर बन जाएगा। फिर डेल डो F1O के साथ हैं H2 H3 और साथ में क्या ब्रैकेट में ग्रेडियंट ऑफ V क्रॉस ग्रेडियंट ऑफ W। अब हमें सबसे पहले डाइवर्जेंस की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। डाइवर्जेंस ऑफ फाई स्केलर फंक्शन है, वेक्टर फंक्शन है, F वेक्टर फंक्शन है, तो क्या आ जाता है, फाई एज इट इज आ जाता है, डाइवर्जेंस ऑफ F प्लस F एज इट इज डॉट ग्रेडियंट ऑफ फाई। तो यहाँ पे हमारे पास जो हैं F1 H2 H3 जो हैं स्केलर फंक्शन है, एंड वेक्टर फंक्शन क्या है, जो F जिसको कह रहे हैं हम ग्रेडियंट ऑफ V क्रॉस ग्रेडियंट ऑफ W। डेफिनेशन लगाइए इस पे, क्या हो जाएगा, फाई मीन्स F1 H2 H3 एज इट इज, डाइवर्जेंस ऑफ F मीन्स डेल डॉट डेल V क्रॉस डेल W प्लस इसका सेकेंड पार्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, लगाइए, F एज इट इज मीन्स ग्रेडियंट ऑफ V क्रॉस ग्रेडियंट ऑफ W डॉट डेल फाई मीन्स डेल ऑफ F1 H2 H3। ये आ गया। अब यहाँ से भी दो टर्म्स बन गई, हमें दोनों ही टर्म सोल्व करनी होंगी। ये वाली टर्म उठाएंगे तो क्या आ रहा है, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ V क्रॉस ग्रेडियंट ऑफ W। ये हमारे पास क्या है, दो फंक्शन हैं, लाइक डाइवर्जेंस ऑफ F क्रॉस G का क्या होता है, G डॉट कर्ल ऑफ F माइनस F एज इट इज कर्ल ऑफ G। इसको यहाँ पे लगाइए, ये F है आपका और ग्रेडियंट ऑफ W क्या है, G है, मीन्स ग्रेडियंट ऑफ W डॉट डेल क्रॉस F मीन्स डेल क्रॉस डेल V माइनस डेल V जो कि हमारा F है डॉट डेल क्रॉस G डेल क्रॉस डेल V। यही आ गया। यहाँ से हम देख पा रहे हैं डेल क्रॉस डेल क्या होता है, जीरो, डेल क्रॉस डेल जीरो। तो हमारे पास जो है फर्स्ट वाली टर्म से कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा, जीरो, ओनली दिस टर्म सर्वाइव्स हियर। तो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म सोल्व कर रहे थे वो क्या आ रही है, डेल डॉट
F1H2H3 इंटू ग्रेडियंट ऑफ V क्रॉस ग्रेडियंट ऑफ W इज इक्वल टू, ये टर्म बचेगी ग्रेडियंट ऑफ V क्रॉस ग्रेडियंट ऑफ W डॉट ग्रेडियंट ऑफ F1H2 इंटू H3। ये चीज़, ये हमारे पास क्या लेके चल रहे थे, फर्स्ट टर्म लेके चल रहे थे। इसके पास दो टर्म थी जिसमें से एक का कंट्रीब्यूशन 0 आ रहा है, तो सेकंड टर्म बच गई। अब इस वैल्यू को हम अपनी थर्ड इक्वेशन में, थर्ड इक्वेशन की फर्स्ट टर्म हम सोल्व कर चुके हैं। सेकंड थर्ड को हम सिमिलरली साइक्लिक ऑर्डर में लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये था डाइवर्जेंस। फर्स्ट टर्म की वैल्यू हम चेक करेंगे तो हमारे पास आ चुकी है डेल V क्रॉस डेल W, ग्रेडियंट भी बोलते हैं जिसको, डॉट डेल ऑफ F1H2H3। सिमिलरली सेकेंड टर्म की वैल्यू लिख सकते हैं हम, साइक्लिक ऑर्डर लगाइए, V को W में, W को U में। ग्रेडियंट ऑफ W क्रॉस ग्रेडियंट ऑफ U डॉट डेल ऑपरेटर, F1 आ जाएगा H2 में, F2 में सॉरी, H2 जाएगा H3 में एंड H3 जाएगा H1 में। प्लस थर्ड टर्म भी लिखिए, डेल W के बाद क्या आएगा U, साइक्लिक ऑर्डर, क्रॉस डेल V डॉट डेल F2 जाएगा F3, H3 H1 में एंड H1 जाएगा H2 में। तो हमारे पास ये टर्म्स आ चुकी डाइवर्जेंस के लिए। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो हम ये टर्म उठा लेते हैं। ये हमारी कौन सी इक्वेशन आ चुकी है, फोर्थ इक्वेशन आ चुकी है। फोर्थ इक्वेशन में हम ग्रेडियंट ऑफ F1H2H3, ग्रेडियंट की डेफिनेशन लगाएंगे। यहाँ पे हमारा फंक्शन UVW का फंक्शन है, E1 E2 E3 यूनिट वेक्टर्स हैं, H1 H2 H3 जो हैं स्केल फैक्टर्स हैं। तो करली बाई करली U F1H2H3 E1 बाई H1, जस्ट ग्रेडियंट की डेफिनेशन लगा रहे हैं, करली बाई करली V ऑफ F1H2H3 प्लस करली बाय करली इंटू E2 बाई H2 भी आएगा, प्लस करली बाय करली W ऑफ F1H2H3 इंटू E3 बाई H3। अब यहाँ हमें क्या करना है, जैसे कि हमने यूज़ की थी, ग्रेडियंट ऑफ U क्या था हमारा, E1 बाई H1, ग्रेडियंट ऑफ V क्या था, E2 बाई H2 एंड ग्रेडियंट ऑफ W क्या था, E3 बाई H3। ये वैल्यूज़ बार बार यूज़ हो रही हैं तो इट्स बेटर आप अपना याद रखिए इसको। करली बाई करली U F1H2H3 इंटू E1 बाई H1 की वैल्यू रखिए, ग्रेडियंट ऑफ U प्लस करली बाई करली V F1H2H3 इंटू ग्रेडियंट ऑफ V प्लस करली बाई करली W F1H2H3 इंटू ग्रेडियंट ऑफ W। अब ये वैल्यू को, ग्रेडियंट ऑफ F1H2H3 को फोर्थ इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कीजिए और बाकी हमारे पास ये दोनों टर्म्स क्या आ जाएंगी, सिमिलरली हम साइक्लिक ऑर्डर में लिख देंगे। तो डाइवर्जेंस ऑफ F पे जाइए, फर्स्ट टर्म की वैल्यू रखिए, हमारे पास वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, ये तो एज इट इज़ है, ग्रेडियंट ऑफ V क्रॉस ग्रेडियंट ऑफ W, और ये वैल्यू आप रख सकते हो डॉट करली बाई करली U F1H2H3 इंटू ग्रेडियंट ऑफ U प्लस करली बाई करली V F1H2H3 इंटू ग्रेडियंट ऑफ V प्लस करली बाई करली W F1H2H3 इंटू ग्रेडियंट ऑफ W। यही आ रही है डाइवर्जेंस में हमारे पास, जस्ट वैल्यूज़ रखी हमने फर्स्ट टर्म की। सेकंड के लिए हम साइक्लिक ऑर्डर बनाते हैं, क्या बनेगी हमारे पास, प्लस ये ऑलरेडी है ग्रेडियंट ऑफ W क्रॉस ग्रेडियंट ऑफ U डॉट आएगा, यहाँ साइक्लिक ऑर्डर चेंज कीजिए, F को F2 में, H2 को H3 में, H3 को H1 में। तो हमारे पास आ रही है करली बाई करली U, फंक्शन क्या है यहाँ पे, F2 H3 H1
ग्रेडियंट ऑफ यू, जस्ट डेफिनेशन लगा रहे हो आप अपनी, प्लस करली बाय करली वी F2H3H1 ग्रेडियंट ऑफ V प्लस करली बाय करली W F2H3H1 इंटू ग्रेडियंट ऑफ W, और थर्ड टर्म हमारे पास क्या आ रही है, प्लस ग्रेडियंट ऑफ U क्रॉस ग्रेडियंट ऑफ V डॉट, रखिए इसमें भी वैल्यूज, करली बाय करली U ऑफ F3, H3 को H1 में, H1 को H2 में, ग्रेडियंट ऑफ U जस्ट साइक्लिक ऑर्डर में रख रहे हैं हम, H1 को H2 में चेंज कर रहे हैं, H2 को H3 में, F1 को जो है हमारे पास F2 में आ चुका है, F2 F3 में जा रहे हैं। करली बाय करली V ऑफ F3H1 H2 इंटू ग्रेडियंट ऑफ V प्लस करली बाय करली W F3H1 H2 इंटू ग्रेडियंट ऑफ W। ये चीज़ आ गई हमारे पास तीनों ही टर्म्स के लिए। अब हम यहाँ से क्या देख पा रहे हैं, जो डेल डॉट एफ की वैल्यू है, फर्स्ट टर्म में देखिए डेल वी क्रॉस डेल डब्ल्यू डॉट लेंगे तो डेल यू इंटू दिस, सेकेंड क्या बनेगी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ डेल वी डेल डब्ल्यू डेल वी। अब हमें पता है अगर दो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर हैं तो फर्स्ट टर्म में हमारे पास जो हैं तीन केसेस आ रहे हैं, लाइक फर्स्ट टर्म जो है डाइवर्जेंस की, किसी एक में तो बन रहा है डेल वी डेल डब्ल्यू डेल ऑफ यू, सेकेंड पार्ट से फर्स्ट टर्म के सेकेंड पार्ट से आ रहे हैं डेल वी डेल डब्ल्यू डेल वी, और थर्ड टर्म से आएंगे डेल वी डेल डब्ल्यू और डेल डब्ल्यू। अब हमें पता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट्स में कोई दो टर्म इक्वल हैं तो वो क्या हो जाएगी, जीरो, तो ये भी जीरो ये भी जीरो, ओनली दिस टर्म सर्वाइव। सेकेंड टर्म में हमारे पास किसका कंट्रीब्यूशन बचेगा, सेकेंड टर्म में आएंगे डेल डब्ल्यू डेल यू, ये भी जीरो फर्स्ट पार्ट में, सेकेंड पार्ट में क्या आ रहा है डेल डब्ल्यू डेल यू डेल वी, ये हमारे पास नॉन जीरो, थर्ड आ रहा है डेल डब्ल्यू डेल यू इंटू डेल डब्ल्यू डेल डब्ल्यू डेल यू डेल डब्ल्यू, ये भी क्या आएगा जीरो, तो एक टर्म सर्वाइव करेगी सेकंड वाली। इसी तरह से थर्ड टर्म में देखोगे ओनली वन टर्म विल सर्वाइव, और वो आपके पास कौन सी रहेगी, डेल यू डेल वी डेल डब्ल्यू, जो थर्ड है इसका पार्ट, थर्ड पार्ट से कंट्रीब्यूशन आएगा। तो मैं बाकी दो को हटा के एक एक टर्म लिख रही हूँ जो आ रही है हमारे पास, डाइवर्जेंस ऑफ एफ की टर्म आ रही है, फर्स्ट से हमारे पास ये वाली टर्म सर्वाइव करेगी तो ये आएगी ग्रेडियंट ऑफ वी क्रॉस ग्रेडियंट ऑफ डब्ल्यू डॉट ग्रेडियंट ऑफ यू, साथ में आएगा करली बाय करली यू F1H2H3, सेकेंड टर्म से क्या आ रहा है ग्रेडियंट ऑफ W क्रॉस ग्रेडियंट ऑफ U डॉट ग्रेडियंट ऑफ V, सेकेंड से करली बाय करली V ऑफ F2H3H1 प्लस थर्ड टर्म उठाइए ये ग्रेडियंट ऑफ U क्रॉस ग्रेडियंट ऑफ V डॉट ग्रेडियंट ऑफ W और करली बाय करली W ऑफ F3H1H2, ये आ रही है। अब यहाँ से ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सभी में कॉमन है तो इसको क्या लिख सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं हम, करली यू करली वी करली डब्ल्यू, इन जनरल लिख रहे हैं। यहाँ से जैसे ए डॉट बी है तो ये क्या होती है, बी डॉट ए इक्वल होती है, कम्यूट करते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, तो ग्रेडियंट ऑफ यू ग्रेडियंट ऑफ वी ग्रेडियंट ऑफ डब्ल्यू, और अंदर वाली चीज़ क्या बची, तीनों में कॉमन है ये, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, करली बाय करली यू F1H2H3 प्लस करली बाय करली वी ऑफ F2H3H1 प्लस करली बाय करली W ऑफ F3H1H2, यही आ रही है। अब हमें फिर से इसकी ज़रूरत पड़ेगी, लाइक जो वैल्यूज़ ले रहे थे हम, यहाँ कर दे रही हूँ मैं एक बार वैल्यूज़ बता रही हूँ,
हमारे पास जो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट चाहिए हमें, ग्रेडियंट ऑफ u, ग्रेडियंट ऑफ v, ग्रेडियंट ऑफ w। तो इसको लिख सकते हैं ग्रेडियंट ऑफ u डॉट ग्रेडियंट ऑफ v क्रॉस ग्रेडियंट ऑफ w। अब ग्रेडियंट v की वैल्यू क्या थी हमारे पास, E2/H2 क्रॉस E3/H3 यही थी, और यहाँ पे क्या है E1/H1। तो E2/E3 क्या होता है, E1 होता है। E1 डॉट E1 क्या आएगा 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/H2H3, यही आ रही है 1/H1H2H3। इस वैल्यू को यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो, यहाँ पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की जगह, इट कम्स आउट टू बी 1/H1H2H3 इंटू दिस टर्म एज इट इज करली बाय करली u ऑफ F1H2H3 प्लस करली बाय करली v ऑफ F2H3H1 प्लस करली बाय करली w ऑफ F3H1H2। ये हमारे पास क्या हो गया, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फंक्शन इन टर्म्स ऑफ कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स।